दोस्तों नमस्कार। डेयरी फार्म में खतरनाक जो बुखार होता है थलेरियोसिस, थलेरिया जिसको हम बोलते हैं, उसकी वैक्सीन फाइनली हमारे पास आ गई है। ये है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताएं अपने बारे में, अपना परिचय दें और किस कंपनी से आप वैक्सीन लेके आए हैं। थोड़ा जोर से बोलना जरा। नमस्कार जितेंद्र जी। पहले बात तो मैं डॉक्टर नहीं, मैं कंपनी का एम्प्लॉई हूँ जी। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल कंपनी में मैं पिछले 10-15 साल से काम कर रहा हूँ। और जो है आपको जान के खुशी होगी कि आईएल एक सिंगल ऐसी कंपनी है जो सभी डेयरी की नीड्स जो होती हैं, वैक्सीनेशन, फार्मूलेशन और या थेरेपेटिक, सभी चीज़ों पे जो है आईएल काम करता है। और आईएल एक ऐसा ब्रांड है, इंडियन कंपनी है, जो गर्व महसूस करने वाली बात है कि हम लोग इंडिया में ही नहीं, वैक्सीन और भी 30-40 कंट्री में हम लोग सप्लाई करते हैं। वैक्सीनेशन में सारा काम इंडिया में आप ही का है। इंडिया में सारा काम जो है आईएल ही देखता है। और इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी जो है अगर आप देखें तो जो वर्गीस कुरियन जो थे, वर्गीस कुरियन जी, जिन्होंने एफएमडी में हरित क्रांति ला दी थी, वो जो है आईएल से ही एफएमडी लेके आए। और उन्होंने विदेशों में, पहले हम लोग विदेशों से एफएमडी खरीदते थे, लगाते थे, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने जो है बहुत ही कम रेट में एफएमडी इंडिया में जो है प्रोवाइड करा के लोगों को एफएमडी से निजात दिलाई। तो डॉक्टर साहब आज विस्तृत परिचय तो हम बोलेंगे। आज हम बात करेंगे थलेरियोसिस की वैक्सीन की। तो इसके बारे में बताएं कि थलेरिया मतलब वैक्सीन, सबसे पहले तो कितने रुपए की आपकी वैक्सीन आती है। देखिए, जो मेजरली अगर हम सारी वैक्सीन की बात करें तो 4 खतरनाक बीमारी हैं। अगर आप देखें गायों में, जी, जिनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक हम लोग मानते हैं कि थाइलेरिया। जी, थाइलेरिसिस में ऐसा होता क्या है कि जो है एनिमल को टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है, जो 108 तक पहुंच जाता है, जिसमें आप कोई भी जो है इंजेक्शन देंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, उसके बाद में फिर से आ जाएगा और हीमोग्लोबिन को कम करना चालू कर देगा। डॉक्टर साहब देखो, इतनी बेसिक जानकारी तो एक दिन हम विशेष आपसे सत्र लेंगे जिसमें हम सभी वैक्सीनेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से जो फार्मर्स हैं, हम भी देवा डेयरी फार्म वालों से यही पूछते हैं कि वैक्सीनेशन क्या है। तो जितनी वैक्सीनेशन होगी उसके बारे में हम आपसे विस्तार से अगले उसमें चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे थलेरियोसिस तो की। थैलेरिसिस क्या है सर? थैलेरिया में जो है आप देखें, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो थैलेरिया उभर के आना चालू हो जाता है। पहले क्या था, पहले गाय में ही अमूमन ये पाया जाता था, लेकिन पिछले 100-200 साल से हम देख रहे हैं कि जो भैंस में भी थैलेरिया हो रहा है। तो थैलेरिया की जो वैक्सीन है, वैक्सीन का मेन जो टाइम है, आप इसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में आप इसका वैक्सीनेशन करा सकते हैं। कराने के लिए आप उसे मार्च, अप्रैल, एनी टाइम कभी भी साल में करा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, फरवरी के बाद में जब मौसम गर्म होता है तो थाइलेरिया पॉजिटिव होना चालू हो जाता है। तो उसके लिए आपको सारे एनिमल्स का ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो जो एनिमल स्वस्थ है तो आप उस समय लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम जो है, आप मान के चलें कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ में अगर आप जो है वैक्सीनेशन कराएंगे तो एनिमल के एंटीबॉडी अच्छे बनते हैं। और जो है फिर दिसंबर में अगर आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं थैलेरिसिस, तो जनवरी में आप जो है हमारा रक्षा ट्राइवैक आता है, एफएमडी, HSBQ, वो करा सकते हैं। उसके बाद में जो है फरवरी में आप गॉट पॉक्स, लंपी वैक्सीनेशन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दिसंबर में आप, लगभग दिसंबर जनवरी में आप अपना थैलेरिया का वैक्सीनेशन करा लें, ताकि जो है आने वाली जो 2 वैक्सीन है उसके लिए आपको टाइम मिल सके। तो डॉक्टर साहब थलेरिया पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ना ट्रांसपेरेंट आदमी बहुत हैं, तो सबसे पहले तो एक एवरेज वैक्सीन की कीमत क्या पड़ती है एक गाय के लिए। एक गाय की कीमत देखिए, अगर हम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं मेरे। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अगर अप्रोक्सीमेट बता दो। 200 रुपए पर डोज के हिसाब से जो है इसकी कॉस्ट करती है वैक्सीन की। 200 रुपये एक गाय की कॉस्ट होगी, ठीक है। और एक वायल, एक कितने ml डोज लगती है? ये 3 ml लगेगा। और इसका जो मेन जो वैक्सीन है, 2 ml की वैक्सीन रहेगी, वो आपकी LN2 नाइट्रोजन में रहता है। 13 ml का जो है डाइवोलेंट रहता है, वो आप बाहर रख सकते हैं। वो हम दिखाएंगे, ठीक है। तो जब आपको लगाना है तो आपके पास 5 एनिमल होने चाहिए, ठीक है। और आप वैक्सीन को निकालेंगे और 37-38 डिग्री पे जो है उसे बॉयल वाटर में आप जो है उसे बनाएंगे, यानी कि आप वैक्सीन को छोड़ेंगे, थ्वेन करेंगे। थ्वेन करने के बाद में आप उसे डाइवोलेंट में मिला लेंगे, ठीक है। 13 और 2 मिला के 15 ml हो जाता है। 3 ml आपने सब कट पर एनिमल को लगाना है। 3 महीने के बच्चे से ऊपर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 3 मंथ का जो है बच्चा, यानी कि काफ है, 3 मंथ के ऊपर आप किसी भी एनिमल को लगा सकते हैं। और लास्ट मंथ आप प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। मतलब 3 महीने से ऊपर का होना चाहिए। और दूसरा 8 महीने से
कम प्रेग्नेंट गाय को लगाना, 8 महीने से ऊपर को नहीं लगाना है। वैक्सीन होती क्या है, कंपनी बोलती है वैक्सीन सारी सेफ होती है, लेकिन क्या है जब लास्ट मंथ, इसलिए हम लोग बोलते हैं कई बार क्या होता है कि अगर आप निडिल भी चुबा देंगे ना तो पशु अबॉर्ट कर जाता है। तो एक ऑनर के दिमाग में ये रहती है कि ये जो है वैक्सीन की वजह से हुआ है, वैक्सीन की वजह से हुआ है, तो इसीलिए हम सेफ्टी साइड के लिए जो बोलते हैं कि लास्ट मंथ आप छोड़ दें। ठीक है डॉक्टर साहब, तो कीमत आपने बता दी है, डोज आपने बता दी 3 ml लगनी है, और 3 महीने से ऊपर सभी को लग सकता है, लेकिन हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करेंगे। ठीक है, रखने की स्टोरेज आपने बता दी है। हाँ, रखने की, मैं इसी चीज़ को लेके मैं आपसे बताता हूँ, वैक्सीन अगर आप एक ट्रस्टेड या तो कंपनी के एम्प्लॉय से लें या फिर आप ट्रस्टेड डॉक्टर से लें जिसके पास नाइट्रोजन पूरी मात्रा में उपलब्ध होती है। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, कई लोग क्या करते हैं जो है सस्ते के चक्कर में वैक्सीन ले तो आते हैं, लेकिन वो वैक्सीन हमेशा नाइट्रोजन के अंदर रहेगी, तभी जो है वो मेंटेन रहेगी, नहीं तो जो है जहां आपने नाइट्रोजन खत्म हुआ वैक्सीन खराब हो जाएगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे वैक्सीनेशन के बाद हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं अपने फार्म पे, तो जैसे हमारे पास 50 पशु हैं, 50 पशु में से पहले साल में कितने पशु ऐसे रहेंगे जिनमें थैलेरियोसिस की दिक्कत नहीं आएगी और जो वैक्सीन से सही हो जाएंगे? 100% रिजल्ट तो देखिए हो सकता है कि आपको पहले साल ही मिल जाए, लेकिन हम बोलते हैं कि अगर आप रेगुलरली 3 साल वैक्सीनेट करा रहे हैं एनिमल को, तो 3 साल में आपके पूरे हट में सिंगल एनिमल ऐसा नहीं होगा कि थैलेरियोसिस हो। बाकी बहुत सारे डेयरी फार्म है, बड़े बड़े डेयरी फार्म है जहाँ पे मैं देता हूँ, लालपुर में गुरमुख है, काशीपुर में रघुषा है, जिनके पास 900 एनिमल है। अच्छा, वो तो आप उनसे मिले, अगर उन्होंने जो है पहले जब मैं उनसे मिला था आज से 7-8-10 साल पहले, गुरमुख डेयरी फार्म जो बंद करने के मोड में थे थैलेरिया की वजह से, जब मैं मिला मैंने उनसे बताया, और आज की डेट में आप देखें जाके वो नंबर 1 डेयरी फार्म है, उत्तराखंड में नंबर 1 अवार्ड। कहने का मतलब ये है कि 3 साल अगर आपने कर ली तो आपके फार्म से बिल्कुल थैलेरियोसिस खत्म हो जाएगा, बेशक आप फ्रेश पशु ना खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और कीमत पता लग गई है, और आपने टाइम बता दिया है, डोज आपने बता दी है, स्टोरेज कंडीशन बता दी कि LN2 में रहेगी, और आप अवेलेबल कहाँ आ सकते हैं? जैसे हमारा जिला बिजनौर है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे सोशल मीडिया पे बाहर के बहुत जुड़े हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया IL के एम्प्लॉयज़ हैं। अच्छा। आपका बहुत बड़ा चैनल है, उस चैनल के माध्यम से कोई भी वैक्सीन मांगता है तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में एम्प्लॉय हैं। आप यहाँ से लेके पूरे ऑल इंडिया में जहाँ भी आप कहेंगे आपको वैक्सीन जो है कंपनी एम्प्लॉय, ये हर जिले में है आपके? हर जिले के हिसाब से कंपनी ने एक एम्प्लॉय रखे हुए हैं। जैसे उत्तराखंड में देखता हूँ, ऐसे यूपी में अलग है, और आपका पंजाब में अलग है, MP में अलग है। तो जहाँ से भी कोई अगर वैक्सीन की डिमांड करता है तो हर जगह पे IL जो है आपको वो पूरी आश्वासन के साथ में वैक्सीन प्रोवाइड कराएगी। और ये पहली कंपनी है जो फार्मर के साथ खड़े होके जो है, देखिए वैक्सीन अगर आप नहीं लगाएंगे, बिना वैक्सीन के आप डेयरी को सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर हम सारी तीनों वैक्सीन को ही अगर हम जोड़ देते हैं तो सारी कॉस्ट मिला के मुश्किल से 500 रुपये नहीं बढ़ेंगी साल की। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी डेयरी फार्मर का, क्या फार्मर ही हूँ, 500 रुपये में आपका पशु किन किन बीमारियों से क्योर हो जाएगा? थैलेरियोसिस से हो गया, थैलेरियोसिस हो गया, एक आती है हमारी रक्षा ट्रायोवैक जिसके अंदर FMD HSBQ तीनों का कंबाइन है, तो पर डोज वो 50 रुपये के आसपास पड़ती है। रक्षा गोट पॉक्स जो लंपी आपने पिछले दिनों देखा ही होगा, जिसने हाहाकार मचा रखी थी, बहुत ज़्यादा फार्मर्स किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, तो उसकी भी कॉस्ट अगर आप मिला लेंगे, FMD HSBQ, थैलेरियोसिस और आपका लंपी, 5 बीमारियों को अगर आप वैक्सीनेट करते हैं तो अमूमन आपका जो है मुश्किल से 500 रुपये का खर्च नहीं होगा 1 साल का। तो एक पशु पे 500 रुपये का अगर आप कुछ नहीं है जी, अगर बीमार होती है तो 10-20 हज़ार रुपये हो जाते हैं, और बिल्कुल वो 2-4 पशुओं में दिक्कत है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये थी, हमें भी इस चीज़ का पता नहीं था, लोग पूछ रहे थे, हर जिले में इनके एजेंट हैं कंपनी के, तो किसी भी जिले में ये मिल जाएगी। तो जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इनसे नंबर लेके आपको जिले का नंबर दे दूंगा, या सर का भी नंबर शेयर कर देंगे। तो दोस्तों डेयरी फार्म बिना वैक्सीनेशन के नहीं चलना है, हम देवा डेयरी फार्म के थ्रू इनसे संपर्क में आए हैं। आज हमारी पहली वैक्सीन है, उसके बाद जो जो ये बोलते रहेंगे हम इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि दुनिया की और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जो वैक्सीन बना रही है। तो डॉक्टर साहब आप वैक्सीन भी दिखा दो, क्योंकि सारे सवाल लगभग हमारे हो गए हैं। जितेंद्र, ये नाइट्रोजन का सिलेंडर है, पूरी नाइट्रोजन इसके अंदर 10 लीटर मैंने फिल कर रखी है। आप जब मैं आपके यहाँ वैक्सीन लेके आया तो ये नाइट्रोजन के अंदर है, मैं आपकी नाइट्रोजन कंटेनर में डाल के जाऊँगा। तो इसी तरीके से आपने किसी से भी वैक्सीन लेनी है या डॉक्टर के थ्रू भी लगानी है तो डॉक्टर भी जो है अपना नाइट्रोजन सिलेंडर में लेके आते हैं। तो मेन वैक्सीन का आपने यही करना है कि जो बंदा आपके पास लेके आया है वो किस तरीके से मेंटेन करके लेके आया है। तो बिना नाइट्रोजन के जो है ये वैक्सीन किसी काम की नहीं है। तो ये हमारे ये है, हमने बाहर रखे हुए हैं,
आपको कितने की आवश्यकता पड़ेगी? आपकी अगर 12 वाइल है तो दो हम गोबलेट में 10 वायर लेंगे। 10 लोड 2 गोबलेट में आप इजीली आ जाएगी। ठीक है। तो अभी हम पहले इसको जो है क्या करेंगे, नाइट्रोजन में भरेंगे। नाइट्रोजन में भर देंगे, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये जो है पूरा गैस तो अपना नाइट्रोजन तो temperature- इसमें सफिशिएंट पूरी है ना? बिल्कुल 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 ठीक है। अब ये थोड़ी देर में अपना जो है टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, तो इसमें से वाइल में से निकाल तो के दोस्तों स्टोरेज कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है और बिना वैक्सीनेशन के कुछ नहीं होना है। तो इनसे हमने रिक्वेस्ट लगाई थी, तो जब भी आए थे पिछली बार पंजाब PDFA में चले गए थे, PDFA हरियाणा में चले गए थे, तो आज ही आए हैं। तो अब ये रखेंगे कैसे रखना है, और सभी के नंबर आपको मिल जाएँ, कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, किसी को हमारे यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है। हर जिले वाइज जिनके MR या कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो हर जिले में आपको वैक्सीन देंगे। मैं सभी किसान भाइयों से जो है आग्रह करना चाहूँगा कि आप IL से जुड़े। IL के पास बहुत बड़ी टीम है, और जिसमें PMT में मेन डॉक्टर, जो मेन PMT हेड है हमारे डॉक्टर उदय शंकर जी, उनका बहुत ही अच्छे नेचर के हैं और किसान भाइयों से बहुत टचअप में रहते हैं। उदय शंकर, डॉक्टर हसन हैं, और भी बहुत बड़ी PMT टीम है IL के पास, जो कि किसान भाइयों की जो है कहने पे दिन रात मदद करती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मैं आप डॉक्टर उदय शंकर, डॉक्टर हसन का नंबर आपको शेयर करूंगा। न्यूट्रिशन से संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप डॉक्टर हसन से संपर्क करें। और अगर थेरेपेटिक या किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई सजेशन करना है, डॉक्टर उदय शंकर जी हैं हमारे, उनसे अगर आप संपर्क करेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दोस्तों अब हम अपने यहाँ वैक्सीन रखवा रहे हैं, फिर इनसे लगाने का तरीका भी बताएं, पूछेंगे, क्योंकि अलग तरीके की हमें कल वैक्सीनेशन करनी है, उसके लिए मैं बताऊंगा हम कैसे वैक्सीन कर रहे हैं। हो गया होगा ये? 10 ही दे दो। वो तो मेरे से जितनी अच्छा, तो दो में डाल दो। तो हमने इसमें 10 जो वायल हैं वो रखवा ली हैं। तो एक मतलब एक में 5 पशुओं के लिए, तो 50 पशुओं के लिए हमने ली है। और अब इनसे लगाने का तरीका पूछते हैं। आप बताओ डॉक्टर साहब लगाने का कैसे तरीका ये है, जब आपने वैक्सीन को लगाना है तो आपने क्या करना है, एक वैक्सीन को निकालना है, ठीक है। और 37-38 डिग्री पे आपने जो है पहले वैक्सीन को रब करना है और पानी में छोड़ देना है। तो 38 डिग्री पे ऐसे ही रब हो जाएगी वो तो? नहीं, रब करेंगे तो आप पानी में छोड़ेंगे, थोड़ी देर रखेंगे पानी, गर्म पानी में 38 डिग्री का पानी रखना है। हाँ, उससे जब आप निकालेंगे, जैसे नॉर्मली हम सीमन को थैन करते ठीक हैं, है, ठीक है, ठीक वैसे है। ही जब आप थोड़ी देर बाद उसमें रब करेंगे, छोड़ देंगे, रब करेंगे, छोड़ देंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। अच्छा, क्रिस्टल है अभी, वो लिक्विड हो जाएगी। वो जमी हुई होती है, ठीक है, क्योंकि हाँ। माइनस में रहने के हाँ, लिए बिल्कुल, वैक्सीन एलेंटो जमी हुई में। रहती है। तो उससे जो उसका प्लास्टिक का ढक्कन है ऊपर से खोलेंगे, ठीक है। वैक्सीन को निकालने के बाद में जो 13 ml का मैंने आपको डाइवलेंट दिया है, उसके अंदर आप डाल देंगे। ठीक है। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में 3-3 ml आपने सब कट लगाना है। डालेंगे कैसे, इंजेक्शन के थ्रू? हाँ, इंजेक्शन से सिरिंज से आप भरे अच्छा। वैक्सीन को, और जो है पानी को निकाल के इसमें डालना नहीं, वैक्सीन को निकाल के आपने पानी में डालना है। वैक्सीन करने पानी में डालना, ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या करना है, जब अच्छी तरीके से हिलाने के बाद में 3 ml सब कट लगाना है प्रति एक जो है 3 महीने से ऊपर किसी भी बच्चे को या फिर बड़े या एनिमल को आप लगा सकते ठीक है। जैसे एलेंटो से बाहर का प्रीमिक्स बन गया वो उसका बोतल, जी। तो वो कितने टाइम में लग जानी चाहिए? हैं विदिन 10-15 मिनट के अंदर हाँ, आप वो तो फिर 2 मिनट में लगा देंगे। तो 5 आपका बस सावधानी ये रखनी है कि आपने जैसे एक वाइल को आपने डिसॉल्व किया और एक वाइल बनी आपकी, तो 5 एनिमल को लगेगी। तो आप पहले वो वाइल को 5 एनिमल को लगा लें, फिर अगली वैक्सीन निकालें, फिर बनाएं। ठीक है। ये ना हो कि आप जो है आपके पास 50 एनिमल है, आपने 10 वाइलें निकाली और बना ली, और फिर आपको जो है सभी को लगाना। एक एक वाइल आप निकालते जाएं और एक एक वाइल इसकी आपकी कोई डेमो वीडियो हो कहीं? वो मैं प्रोवाइड करा ठीक दूंगा। है, आमी। तो दोस्तों ये वैक्सीनेशन के लिए बहुत बड़ा सवाल था हमारे लिए। पिछली बार थलेरिया में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ब्याने के टाइम पे आता है, और उस टाइम पे फिर गाय को दिक्कत भी हो जाती है, और दूध पीक पे भी नहीं आती है, और बच्चे को भी समस्या हो जाती है। तो कौन सी कंपनी बताई आपने सर? इंडियन इम्यूलॉजिकल कंपनी है हमारी, हैदराबाद इसका बेस हेडक्वार्टर है। और जो है थैलेरिसिस एक ऐसी बीमारी है कि अगर ये एनिमल को हो गया तो उसमें आपके 10 से 15 हज़ार रुपये जाते हैं। उसके लिए जो है थेरेपेटिक रेंज भी हमारी आती है। हमारा एक इंजेक्शन आता है प्रजोफ, वो पार्वाक्यून होता है, बीमारी होने के बाद में लगता है। अच्छा, बीमारी हो गई 30 ml तो का लग- इंजेक्शन। हाँ, अगर आपको लग गया कि थलेरिया हो गया है तो उसके लिए हमारा वो पार्वाक्यून आता है प्रजोफ, आप वो लगाएं। तो साथ में जो है लिवर टॉनिक आता है बोफ्लेक्स ओरल, वो साथ में पिलाते हैं, तो जिससे और एक पाउडर हर्बल अभी हमने निकाला है शुदा पाउडर। तो अगर आप शुदा पाउडर को साथ में खिलाते हैं और साल के 12 महीने खिलाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो पशु की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, पशु स्वस्थ रहेगा। और आप जो फीड खिलाते हैं, फीड के अंदर भी जो है अगर आप शुदा पाउडर मिलाते हैं तो आपका फीड जो है पशु कम फीड में ज़्यादा आपको रेस्पॉन्स देगा। ठीक है डॉक्टर साहब, तो इस मुद्दे पे हम बाद में विस्तृत वीडियो लेंगे और भी वैक्सीनेशन के बारे में। आज हमारा मुद्दा थैलेरियोसिस था, तो वो हमारा हो गया। दोस्तों जिसको भी चाहिए
वो कमेंट कर सकता है। मैं सर का नंबर भी व्हाट्सएप में दे दूँ, आप अपना नंबर बोल दीजिए, आपसे संपर्क कर लेंगे कभी लोग भी डायरेक्ट। किसी को भी अगर वैक्सीन चाहिए आप 9837306022 पे आप कॉल करें। मैं बलदेव सिंह, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल का एम्प्लॉय, और बेस हेडक्वार्टर मेरा बाजपुर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। अगर आपको कहीं भी चाहिए, आपको एमपी चाहिए, आपको पंजाब चाहिए, आपको किसी भी एरिया में इंडिया में चाहिए, तो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में एम्प्लॉयज़ हैं। आप मेरे से संपर्क करें, मैं उस एरिया के एम्प्लॉयज़ का आपको नंबर प्रोवाइड ठीक है, अब किसी को हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ज़िले में ही मिल जाएगा। तो इसका वैक्सीन कैसे लगेगी, डेमो कैसा रहेगा, कैसे हम अपने फार्म पे लगाएंगे, उसके लिए मैं आपको वीडियो दूंगा। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। सर के साथ हम एक विस्तृत वीडियो लेके आएंगे जिसमें बाकी वैक्सीनेशन के बारे में बात होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सर, थैंक यू वेरी मच।